गोकुल के हृदय में हरे भरे चरागाहों और यमुना नदी के शांत प्रवाह के बीच एक नटखट बालक कृष्ण रहता था। उसकी गहरी नीली त्वचा चांदनी रात की तरह चमकती थी और उसकी आंखों में एक अप्रतिरोध्य बचकानी प्रसन्नता दमकती थी। वह अपनी पालक माँ यशोदा की आंखों का तारा था और गांव में हर मक्खन के मटके का शत्रु। एक धूप भरी सुबह गोकुल की हवा ताजे मथले हुए मक्खन की मनमोहक सुगंध से भर गई। यशोदा ने एक बड़े मटके में स्वादिष्ट सुनहरा मक्खन सावधानी से तैयार किया और उसे एक ऊंचे शेल्फ पर रख दिया, यह सोचकर कि वह अपने कुख्यात बेटे से सुरक्षित रहेगा। अब छोटे कान्हा, ये कल की दावत के लिए है, इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन कृष्ण अपनी टिमटिमाती आंखों से पहले ही एक योजना बना चुके थे। जैसे ही यशोदा दूसरे कामों में व्यस्त हुईं, उन्होंने अपने समान रूप से नटखट ग्वाल बाल मित्रों को बुलाया, जिनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। देखो दोस्तों, माँ सोचती है कि वह हमसे मक्खन छिपा सकती है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। लड़कों ने हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि कृष्ण एक बच्चे के लिए आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ उल्टे मटके और स्टूल एक के ऊपर एक रखने लगे। यह एक डगमगाता अनिश्चित टॉवर था, लेकिन कृष्ण आंखों में चमक ली बहादुरी से ऊपर चढ़ गए। उनके छोटे उत्सुक हाथों ने मटके को पकड़ा, उसे इतना झुकाया कि उसमें से गाढ़ा मक्खन बाहर फैलने लगा। कृष्ण ने अपना एक अच्छा हिस्सा लेने के बाद एक छोटा मटका देखा, जहां तक पूरे टॉवर को जोखिम में डाले बिना पहुंचना बहुत मुश्किल था। हार मानने के बजाय उन्होंने बस अपनी कलाई घुमाई और मटका नीचे गिर गया। जमीन पर एक धीमी धप्प की आवाज के साथ टूट गया। तभी यशोदा लौट आई। उनके कानों ने असामान्य आवाजें पकड़ी। टूटा हुआ मटका, जमीन पर मक्खन का फैला हुआ ढेर और उनका बेटा अपने पसंदीदा व्यंजन में ऊपर से नीचे तक लिपटा हुआ, बिल्कुल भी पश्चाताप न करते हुए देखकर उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। कान्हा, तुम शरारती लड़के, उन्होंने विस्मय और गहरे स्नेह के मिश्रण वाली आवाज में कहा। कृष्ण मासूमियत का नाटक करते हुए अपने हाथ के पिछले हिस्से से थोड़ा सा मक्खन अपने मुंह से पोंछा और उन्हें एक सबसे आकर्षक मासूम मुस्कान दी। नहीं माँ, बंदर ने तोड़ा है। यशोदा अपने नकली गुस्से के बावजूद उनके मासूम चेहरे पर पिघलने से खुद को रोक नहीं पाई। वह अच्छी तरह जानती थी कि बंदर कौन था, लेकिन वह ऐसे मनमोहक मक्खन प्रेमी छोटे चोर पर नाराज कैसे रह सकती थी। और इस तरह कृष्ण ने माखन चोर का प्यारा उपनाम अर्जित किया, एक नाम जो गोकुल भर में प्यार और भक्ति के साथ फुसफुसाया जाता था। हर किसी को उनकी चंचल प्रकृति और उनके जीवन में लाई गई असीम खुशी की याद दिलाता था।